इवन जैसा कि आप सबको पता है एफएमजी एग्जाम के सिर्फ 20 डेज बचे हैं। ये 20 डेज लास्ट के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके। अच्छे से पोटेंशियली अगर आप यूज करेंगे तो आप अपने रिजल्ट में बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसके लिए हमने अभी 12 डेज को सब्जेक्ट वाइज डिवाइड किया है। उसके बाद के हमने 7 डेज फ्री रखे हैं। और वो 7 डेज फ्री क्यों रखे हैं डॉक्टर साहब बताइए। वो 7 डेज सेपरेट होने चाहिए क्योंकि बिकॉज जैसे कि मेरे लिए कुछ वॉलेटाइल सब्जेक्ट्स थे उस 7 डेज में, जैसे कि मेरे लिए वॉलेटाइल सब्जेक्ट्स मीनिंग, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, जिनको कितना भी पढ़ लो लेकिन मैं तो भूल ही जाता था। बिल्कुल। तो वो लास्ट 7 डेज में आने चाहिए। मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट थे, वॉलेटाइल सब्जेक्ट 1, वॉलेटाइल सब्जेक्ट 2 एंड 3। और इसके अलावा मेडिसिन, सर्जरी, ओबी-गायनी, पीएसएम, ये लास्ट के 7 डेज में आने चाहिए। वो उनको जितना रिवाइज कर लो उतना बढ़िया, इसलिए वो 7 डेज में आने चाहिए। इन 12 दिनों में जो पढ़ रहा हूँ और जो मैं भूल जा रहा हूँ तो वो टॉपिक्स मार्क कर दिया कि दिस इज फॉर माई लास्ट वीक में दोबारा पढ़ेंगे इसको। फॉर एग्जाम्पल ब्रेस्ट कैंसर की स्टेजिंग वो आती ही हर साल। मुझे ऐसा कोई पेपर शायद याद नहीं जिस ईयर में वो ब्रेस्ट कैंसर ना आया हो। ऐसे टॉपिक्स लास्ट वीक के लिए रख दिए और बाकी के 12 डेज सेपरेट, इसलिए 7 डेज वर्सेस 12 डेज सेपरेट। बिल्कुल सही है। और ये मुझे ये भी लगता है अगर लास्ट के जो 7 डेज हमने फ्री रखे हैं, मतलब जो सेपरेट रखे हैं, वो इसलिए भी रखे हैं कि कोई स्टूडेंट अगर ये 12 डेज को अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहा है, क्योंकि 12 डेज जो आपके लास्ट के हैं ना वो आप अपने अकॉर्डिंगली आप उसको सेट कर सकते हैं कैसे आपको यूज करना है। ट्रू। तो वन मेन थिंग इज कि एक अब इन दिनों में एक दिन की भी छुट्टी नहीं चलेगी। एक दिन का भी ब्रेक, ये छुट्टी का टाइम ही नहीं है। एक ब्रेक मतलब एग्जाम गया। बिल्कुल। हमने लास्ट वाली वीडियो में जो बात की थी उसके बाद भी लोगों ने हमसे ये पूछा है कि आप लोग जो ये बोलते हैं ना कि मेडिसिन और सर्जरी जैसे सब्जेक्ट एक दिन में खत्म करना है, इसके साथ साथ यूट्यूब सेशन भी करना है और एमसीक्यूज भी करना है, तो वो कैसे इतना वास्ट सब्जेक्ट एक दिन में कैसे होगा। तो सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई टाइम आपको अभी बैठना पड़ेगा। अभी ये टाइम है ही नहीं कि आप 12-13 आवर्स अ डे, बिल्कुल आराम से आपको इतना तो बैठना ही पड़ेगा। इसके साथ आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। आप इस चीज को कैसे रिवाइज कर सकते हैं एक दिन में इतने वास्ट सब्जेक्ट को। एक दिन में इतने वास्ट सब्जेक्ट्स का तरीका शायद से सिर्फ यही है कि यार एक दिन के अंदर तो आप रैपिड रिवीजन भी नहीं होगा। बिल्कुल। मेन वीडियोस तो मुझे लगता है लास्ट के 2 महीने में भी नहीं छूनी चाहिए। अब क्या कर सकते हैं कि अब YouTube सेशन बहुत शॉर्ट होते हैं। मतलब मैं फार्मा का ढूंढने जाऊंगा तो 5 आवर्स का 6 आवर्स का YouTube सेशन मिल जाएगा मुझे। और इसके बाद नोट रीडिंग में टाइम नहीं लगता है। नोट रीडिंग हम लोगों ने जो आज तक इतने महीनों से जो नोट्स पढ़ रखे होते हैं उनको अगर हम टर्न ओवर करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाता है, बिकॉज हमारे खुद के नोट्स हैं। खुद के नोट रीडिंग, सेकंड YouTube, थर्ड इज PYQ प्रैक्टिस। और अगर आपने कहीं पर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की नोटबुक बना रखी है जैसे कि 20th नोटबुक, तो वेल एंड गुड। इसमें ये भी है ना कि अगर जैसे कुछ लोग हैं, सपोज हमने कितने भी अच्छे नोट्स बनाए, अगर इस टाइम पे नोट्स रिवाइजेबल नहीं है आपके, किसी वजह से आपने कंसाइजली नहीं बनाए, आपने प्रॉपर नोट टेकिंग की है और आपको लग रहा है कि वो आप लास्ट टाइम में रिवाइज नहीं कर पा रहे, तो उनके लिए सबसे बेस्ट मुझे लगता है यूट्यूब के सेशन, जो कि शॉर्ट सब्जेक्ट के 2-2 घंटे में पूरे सब्जेक्ट का हाईलाइटिंग पॉइंट जो आपको इंपॉर्टेंट है ना वो उन लोगों ने मेंशन किए हैं, बहुत अच्छे से समझाए हैं। और वो वीडियोस मुझे लगता है यूट्यूब से आप जाके देख सकते हैं अगर आप नोट्स रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आप नोट्स रिवाइज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अपने अभी यूट्यूब सेशन में बहुत ही हाई यील्ड कंटेंट है जो कि मोस्ट फ्रीक्वेंट टॉपिक्स या मोस्ट आस्क्ड टॉपिक्स या मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स वो यूट्यूब सेशन में मिल जाएंगे। सो अगर मैंने कोई सब्जेक्ट छोड़ा होता और मेरे पास ये सिर्फ 20 दिन होते तैयारी करने के, तो मैं सिर्फ यूट्यूब सेशन से करता। और मुझे भी ऐसा लगता है यूट्यूब पे बहुत ज्यादा कंटेंट है। आपको इस टाइम पे अगर अपने नोट्स और कोचिंग्स की वीडियोस नहीं भी देखने तो आप यूट्यूब से ही इनफ मुझे लगता है प्रिपरेशन कर सकते हैं इस पॉइंट पे। ट्रू। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टार्टिंग के दिनों में। अभी क्योंकि हमारे पास 20 डेज है, तो अभी स्टार्टिंग में हमें कौन से सब्जेक्ट को पहले रखना चाहिए और कौन से ऐसे सब्जेक्ट को जो हम लास्ट में करेंगे ताकि वो एग्जाम डे वाले दिन याद कर सकें। तो उनके लिए डे 1st 2nd की हम बात करते हैं पहले। सो डे 1st एंड 2nd को स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं कि हर एक सब्जेक्ट का टाइम सेम नहीं रह सकता, बिकॉज मेडिसिन एक अलग टाइम डिजर्व करता है और साइकेट्री एक अलग टाइम डिजर्व करता है। फॉर एग्जाम्पल मेडिसिन अपने आप में एक पूरा दिन डिजर्व करता है, वेयर एज
साइकाइट्री, डर्मा, एनेस्थीसिया, ऑर्थो, रेडियो, ये 5 सब्जेक्ट ही मैं डालूंगा डे 1 एंड डे 2 में। इफ आई वाज ऑन योर प्लेस, मेरे लिए डे 1 एंड डे 2 साइकाइट्री, ऑर्थो, रेडियो, एनेस्थीसिया, डर्मा, ये 5 सब्जेक्ट्स आते लिस्ट में, जहां पर मैं इन दोनों सब्जेक्ट्स को डे 1 एंड डे 2 में रिवाइज करता, साथ साथ उनके PYQs करता, और जो YouTube सेशंस हैं हमारे रिनाउंड प्रोफेसर्स के, जैसे प्रवीण त्रिपाठी सर, जैनब वोरा मैम के YouTube चैनल्स पे भी मिल जाएंगे, साइकियाट्री में अंकित सर के आपको मिल जाएंगे, तो इस तरह के YouTube सेशंस भी मैं इन 2 दिनों में अच्छे से कर लेता हूँ। हमारी दोनों की स्ट्रेटेजीज ऑलमोस्ट सेम थी, हमने ऐसे ही प्रिपरेशन की थी, और ये एक स्टैंडर्ड तरीका है प्रिपरेशन करने का जो आपको अपना रिजल्ट अच्छा दे सकता है। तो डे 3 में हमें क्या सब्जेक्ट करने चाहिए? डे 3 में पीडिया एंड बायोकेमिस्ट्री, बिकॉज पीडिया से बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, ट्विस्टेड नहीं होते हैं, यू कैन इजीली क्रैक देम। और मुझे ये भी लगता है कि बायोकेमिस्ट्री और पीडियाट्रिक के कुछ टॉपिक्स जो कि सेम है, तो आपको एक ही दिन में आप 2 चीज को 2 बार रिवाइज कर सकते हैं। हाँ, तो वो आपको हेल्प करेगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट हमने इसीलिए रखे हैं ताकि ये दोनों आप एक साथ रिवाइज करेंगे। तो आप जैसे विटामिन डेफिशिएंसी, अल्कप्टेनिया टाइप डिजीजेस, तो वो सब चीजें हैं। ठीक है, अब बात करते हैं डे 4 की। तो डे 4 में कौन से सब्जेक्ट जो कि हमें रखने चाहिए? डे 4 शुड बी पैथो एंड फार्मा। पैथो एंड फार्मा बिकॉज दोनों ही सिस्टम वाइज सब्जेक्ट्स हैं, तो वो पैथो फार्मा डे 4 पे है, तो डे 5 शुड बी मेडिसिन, बिकॉज मेडिसिन, पैथो एंड फार्मा आर वेरी इंटरकनेक्टेड। हाँ, दोनों में डिजीजेस मिलेंगी, दोनों उसकी पैथोलॉजी, उसकी मेडिसिन और उसकी फार्मा, बिल्कुल। तो वो इतना कोरिलेशन फॉर्म हो जाएगा when we do it in two days। बिल्कुल, और इनको आप जब इंटीग्रेटेडली रिवाइज करेंगे ना, आप जब फार्मा सेपरेटली रिवाइज कर रहे होंगे, तो मुझे लगता है उसका जनरल फार्मा का जो पार्ट है वो आपको उस सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटली देना चाहिए। उसके बाद जब आप मेडिसिन और सारी चीजें रिवाइज कर रहे होंगे, तो वहां जो फार्मा है तो आप उस पर्टिकुलर ड्रग के बारे में उनमें पढ़ सकते हैं। हम बात करते हैं डे 5, 6 और 7 के बारे में। तो इन 3 दिन में हमें किस तरह से रखना चाहिए सब्जेक्ट? तो 5th की तो बात हो गई थी मेडिसिन, हाँ, आफ्टर 6th 6th is microbiology। माइक्रोबायोलॉजी, बिल्कुल। So on our list, the 6th subject is microbiology। और 7th डे की अगर हम बात करें, तो 7th डे आपको क्या रखना चाहिए? FMT and फॉरेंसिक मेडिसिन और एनाटॉमी बचती है। एनाटॉमी और फॉरेंसिक मेडिसिन एक बहुत छोटा सब्जेक्ट है, वैसे क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं, बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि एफएमटी का एक बहुत छोटा सा पार्ट है जो एफएमजी एग्जाम में कंटिन्यूअसली पूछा जाता है, इसीलिए हमने इस दिन में एनाटॉमी को भी इंक्लूड किया है। तो आप एफएमटी और एनाटॉमी को एक साथ कर सकते हैं। अब बात करते हैं 8th डे की। So 8th day should be another very big subject which is PSM। बिल्कुल, ये सारे शेड्यूल आप अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं, बट हम अपना एक तरीका बता रहे हैं जो हमने किया था अपने टाइम पे। तो 9th डे की बात, another big subject OB-GYN। तो ये वाले सब्जेक्ट को एक स्पेशल डे मिल रहा है because you have to go through the details, you have to know them very well। इनको तो मल्टीपल रिवीजन चाहिए ही चाहिए। जो भी स्टूडेंट इस टाइम एफएमजी की प्रिपरेशन कर रहा है उसको इतना तो ये तो पता ही है कि ये 5 सब्जेक्ट में कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं सकते किसी भी तरह से। अभी हम बात करते हैं 10th डे के बारे में। तो 10th डे में हमें 10th डे में सर्जरी, और जैसा कि हम पहले ही बोल चुके हैं कि जब आप वो सब्जेक्ट्स कर रहे होंगे और ये टॉपिक या तो वोलेटाइल है, ये बार बार भूल जा रहा हूँ। जैसे मेरे लिए जब मैं लास्ट के मंथ में पढ़ रहा था तो सर्जरी में थायराइड कैंसर और किडनी कैंसर के जो टाइप्स थे वो बहुत ही वोलेटाइल हो रहे थे। मैं कंफ्यूज हो रहा था कि इनको डिफरेंशिएट कैसे करूं। सो आई हाइलाइटेड देम और रोट देम ऑन अ सेपरेट नोटबुक, और उसको मैंने रखा लास्ट वीक के लिए कि कंफ्यूजन नहीं चाहिए। बिल्कुल। सो दैट्स द वे यू शुड स्टडी इन द लास्ट 20 डेज। बिल्कुल। और अब 11th और 12th डे की बात करते हैं। तो ऑप्था किया था अपने टाइम पे, आपको क्या लगता है ऑप्थेल्मोलॉजी 11th डे पे रखना सही है या नहीं? हाँ बिल्कुल, ऑप्था की स्मॉल सब्जेक्ट है तो उसके साथ साथ आप कुछ और भी रिवाइज कर सकते हो जो आपका शायद पीछे छूट गया हो। जैसे अभी फिजियोलॉजी हमारा फिजियोलॉजी, तो आप फिजियोलॉजी ऐड कर सकते हैं उसमें। और फिजियो इतना डिजर्व नहीं करता सेपरेट डे बिकॉज उतने क्वेश्चंस नहीं है वहां से, और है भी तो वो आप मेडिसिन से इंटीग्रेटेड हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं है। और 12th डे लास्ट डे जो हमारा है, ये 12 दिन की हम बात कर रहे थे, तो जो 12th डे है उसमें हम क्या सब्जेक्ट रख सकते हैं जो हमारा बच गया? ENT। तो ENT है, उसके साथ आप फिजियो कर लें या फिर ऑप्था के साथ फिजियो कर लें, या जो आपका पीछे के कुछ सब्जेक्ट्स में स्किप हो गया प्लीज कैरी ऑन फॉरवर्ड। तो ये था हमारा 12 दिन की स्ट्रेटेजी। जो क्या लगता है इन 12 दिन का जो हमने ऐसा प्लान किया है, इससे कितना आउटकम निकल सकता है एग्जाम डे वाले दिन? डिपेंड करता है कि हम कैसे पढ़ते हैं। सो फॉर एग्जांपल मैं
टेस्ट का मंथ चल रहा था, तो ऐसे में मेरे पास एक लिस्ट थी और उस लिस्ट में मैं चेकआउट करता था कि ये मैंने किया या नहीं किया, चेक लिस्ट। और उस चेक लिस्ट में फॉर एग्जांपल एनाटॉमी है, तो मैं एनाटॉमी में डॉक्टर आजम सर एक 1 नंबर पे थे एनाटॉमी के नीचे। फिर वहां पर था डॉक्टर राजेश कौशल सर की यूट्यूब वीडियोस, आई एम टॉकिंग अबाउट यूट्यूब ओनली, सो यूट्यूब वीडियोस, और मिस्ट के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे थे, और एनाटॉमी का फ्लैशबैक चल रहा था प्लैटर के चैनल पे। तो इन सारे चैनल्स को सब्सक्राइब करने के बाद तो मेरा वो था कि यहाँ पर चेकलिस्ट की मैंने ये चारों चीजें कर लिया या नहीं, बिकॉज ये तो हाईएस्ट फील्ड है, ये आएगी, ये बहुत एक्सपेक्टेड है कि ये आ जाएगा। तो अभी इस बात से भी कंफ्यूजन है कि लास्ट के एक 20 डेज में आपको क्या सोर्स के थ्रू पढ़ना चाहिए जो यूट्यूब से आपको मिल सकते हैं। तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम एक नई वीडियो के साथ आएंगे जिसमें हमने इस टाइम पे कौन से YouTube सेशन से पढ़ा था वो हम आपको बता सकते हैं, और ये भी बता सकते हैं कि शॉर्ट वीडियोस जो FMG एग्जाम के लिए इनफ हो जाए तो वो कहाँ से आप ले सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आपने इस तरह से प्लान करके अपने 20 दिन को किया तो बहुत अच्छा आपका रिजल्ट आ सकता है। So we'll come up with another video which will describe कि last के 7 days कैसे रखने हैं। So 12 days we have described, 7 days की stay tuned for the another video, and आपको इन 12 days में 19 सब्जेक्ट्स करने हैं। एंड बेसिक पॉइंट शायद इस वीडियो से यही था कि हर एक सब्जेक्ट इक्वल टाइम डिजर्व नहीं करता बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ।